माघ पूर्ण चंद्र उदय रात्रि में आप सभी चैतन्य प्रकाश बिंदुओं का अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मीडिया से आए सृजन धर्मी विद्वानों का भी बहुत बहुत स्वागत। आप अपने 10 मिनट मुझे ये समझने के लिए देंगे कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन करने और होने में क्या फ़र्क है, मंत्रमय मेडिटेशन मौन मेडिटेशन से अधिक प्रभावी क्यों है हम साधारण लोगों के लिए, और श्री विद्या बेस्ड हम आज श्री चक्र को अपने 5 चक्रों पे 2 तो आधार होते हैं, तो श्री विद्या को कैसे हम 7 चक्र पे विन्यासित करें, और फिर उसका ध्यान जो है आप 15 मिनट से 20 मिनट, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वक्त की कमी है, आप अपने आप को देंगे वो 15 मिनट, और न केवल आप अपने अंतस में श्री विद्या जागृत करेंगे अपितु अपने चारों ओर भी उसको देख पाएंगे। देखिए, अगर जो मैं कहूँ कि आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आप कृपया हाथ उठाएंगे, कितने लोग मेडिटेशन करते हैं। पर अगर जो मैं कहूँ कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो भी कभी न कभी मेडिटेट हुए हैं, तो ये बहुत सच है। क्योंकि कबीर, नानक, रैदास मेडिटेशन नहीं करते थे, तो क्या उन्होंने अपना विस्तार नहीं पाया, वो मेडिटेट होते थे। तो मेडिटेशन क्या, यथा हमारे वेदों में वर्णित है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, माने जो कुछ भी रोशनी, ऊर्जा, प्रकाश इस सृष्टि में सर्वत्र यत्र तत्र व्याप्त है, वो ही हमारे अंतस में है। तो जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं या कोई गुड डीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो वो ऊर्जा जो आधार चक्र में हमारे अंतस में व्याप्त है वो अपने आप ऊपर उठ जाती है। और प्रकाश का धर्म होता है कि जो एक बार ऊपर उठी तो वो आपकी पूरी ध्यान यात्रा को समाप्त करके ही हटेगी, चाहे आपने जान कर के मेडिटेशन किया हो या नहीं। वो जो ऊर्जा है नेवल चक्र पे छनती है टू क्योर योर सेल्फ, वेदर इट इज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल या स्पिरिचुअल, ये यहाँ छनती है। और छन के ये जब और ऊपर उठती है सोलर प्लेक्स पे या शक्ति चक्र पे, तो यहाँ पे ये आपको फिज़िकली हील करती है। ये रोशनी, चाहे किसी को कोई भी रोग, पीड़ा, व्याधि है, पीठ दुख रहा है, शरीर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, वो यहाँ पे रोशनी आपको हील करेगी। जब यही रोशनी आपके अनाहत या हार्ट चक्र पे गुजरती है, तो जितने भी आपकी नेगेटिविटी है, जो क्लटर है, हम सब में देखिए एंजाइटी होती है, हम सब में फियर, एंगर, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, टेंशन, डिप्रेशन, अभी तो पता नहीं कितना कितना नेगेटिव, ये यहाँ पे सब डिक्लटराइज होता है। और जब यहाँ पे नेगेटिविटी आप सोच के बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो क्या एनहांस होगा, पॉजिटिविटी, लव, अफेक्शन, जनरसिटी, गिविंगनेस, तो ये सब यहाँ एनहांस होता है और आप बैलेंस होते हैं। जब आप देखिए फिज़िकली ठीक हो गए, इमोशनली दुरुस्त हो गए, तो उसके बाद आप ये इसको हम थॉट चक्र को विशुद्ध चक्र कहते हैं। यहाँ ऊर्जा शब्द में निहित होती है और यहाँ हम अपने एग्जिस्टेंस को समझते हैं कि क्यों तो हम इस सृष्टि में, इस कायनात में, इस दुनिया में आए, और इसमें हम अपने आप की प्रतिस्थापना करके कैसे उस आलोक में विस्तृत हो, उस आलोक का विस्तार पाएँ। तो यहाँ आप जहनी तौर पे भी एनलाइटन होते हैं और वाका सिद्धि और सब यहाँ आपका जनरेट होता है। यही रोशनी देखिए, जब आपकी समझ बन गई, आप पहचाने खुद के वजूद को, तो उसके बाद थर्ड आई पे जाके जो आपके वर्ल्डली ड्रीम होते हैं, जो आपके वर्ल्डली ड्रीम होते हैं कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं एक्टर बनूं, मैं इस किस्म की एक्सट्रीम पाऊँ, तो वो यहाँ पे एम्बिशन में कन्वर्ट होते हैं और वो एम्बिशन के लिए आप फोकस होते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो देखिए सब चक्रा पे जो ऊर्जा होती है उसके रंग होते हैं, अशुद्ध, शुद्ध, विशुद्ध। यहाँ पे जो आपके रंग दिखते हैं वो आपके, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत जानते हैं इसलिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको रंग दिखते हैं वो आपके सेलेशियल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वो रंग विजुअलाइज होते हैं। कि मान लीजिए हम सेना में काम करते हैं, आर्मी में,
तो यहाँ मार्स प्रोमिनेंट हो जाएगा, जो कि आपके हॉरोस्कोप इंडिकेट करेगी। और यहाँ पे आपको फिर वो लाल रंग ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि आप में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ज़्यादा है अंदर। और इसके बाद इसको हम कहते हैं सहस्त्र आधार, माने असंख्य असंख्य रोशनी बिंदुओं का केंद्र। जो यात्रा आपकी आधान चक्र से चली, स्वादिष्ठान पे छनी, शक्ति, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा से गुजरी, वो सहस्त्राधार पे टकराएगी और उसके बाद वो प्रकाश सारे शरीर में प्रवाहित होगा। ये एक ध्यान यात्रा कहलाती है, क्योंकि प्रकाश का गुण धर्म बहुत लाइट होता है। तो न केवल वो आपके अंतस को शोधित करेगा, सुंदर बनाएगा, अपितु आपके चारों और उस ल्यूट या ऑरा को जनरेट करेगा। तो आप न केवल अपना बल्कि अपने एनवायरनमेंट का, अपने आसपास का, अपनों का भला कर सकते हैं। और देखिए, कलेक्टिव मेडिटेशन के बहुत बड़े मायने होते हैं कि कोई मेडिटेशन नहीं भी करा वो मेडिटेट होके उठेगा, क्योंकि एक अकेला प्रकाश का कण तिमिर को दूर नहीं कर सकता। लेकिन एक कण एक कण एक कण एक कण, जब बहुत सारे प्रकाश कण इकट्ठे होते हैं तो वो प्रकाश पुंज बन जाते हैं। और फिर घोर तिमिर की क्या मजाल कि वो दूर ना हो। तो कलेक्टिवनेस के इतने सुंदर मायने हैं। और आज क्योंकि माघी पूर्णिमाशी है, अमित पानी दोगे मुझे, पानी। तो माघ पूर्णिमाशी के दिन क्योंकि श्री सृजन हुआ था, देखिए श्री माने माघ पूर्णिमाशी के दिन माँ लक्ष्मी ने सृष्टि को जो है गर्भ में धारण किया था। कहा जाता है कि जब प्रकृति ने समस्त रूप से प्रथम स्पंदन किया, माने फर्स्ट ब्रीथ ली, तो अकार उकार मकार से ओम सृष्टि बीज की अभिव्यंजना हुई, जिससे कि हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस बना। उसके बाद व्यस्त रूप में मन बुद्धि अहंकार के साथ 5 तत्व आए और हमारा शरीर गढ़ा गया। उसके बाद हमें र का आलोक हुआ, रीम आदि बीज की अभिव्यंजना हुई, शिव शक्ति ने तांडव किया और हम असंख्य महाप्राण स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो हम महाप्राणों के जब भरण पोषण की बात आई तो परमपिता ब्रह्मा ने माँ लक्ष्मी को हम लोगों के भरण पोषण के लिए जो भी पदार्थ होता है उसके कंसेप्शन की आज्ञा दी। तो ये जो माघ प्रतिपदा से माघ पूर्णमासी होती है, गर्भकाल कहलाता है, गुप्त नवरात्रा कहलाता है, जो कि शरद पूर्णिमा पे समुद्र मंथन होकर खत्म होता है। ये मैथोलॉजिकली है। और देखिए, श्री माने प्रॉस्पेरिटी का मतलब रुपया, लीरा, डॉलर नहीं होता। ये एक आपका मीडिया है। अगर ये आपके देश में अनिहित हो गए, जल ना हो, वस्त्र ना हो, तो आप श्रीमय हैं नहीं ना। सब पदार्थ भी आपके पास, पर आपका सेहत उसको भोगने के लिए तैयार नहीं है। यकीन मानिए आप श्री विहीन हैं। और अगर देह भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, ठीक है, पर मन में संताप है, कोई ग्लानि है, कोई पीड़ा है, तकलीफ है, किसी के दिल दुखाने की आदत है, तो हम यकीन मानिए नहीं उस पदार्थ की दुनिया को सच्चे ढंग से भोग सकते हैं। तो हम अगेन श्री विहीन हैं। तो हमारे पास जन्म से मृत्यु तक जो हम 16 संस्कार करते हैं, हिंदू और क्रिस्तान 13 या जो भी जितना करते हैं, उसमें पदार्थ चाहिए होता है, क्योंकि देह भी पदार्थ है, पदार्थ का पदार्थ से वास्ता है। तो वो हमारे पास रहे, माने अन्न, धन, पराक्रम, वाहन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, आरोग्य सदैव हमारे पास रहे और हम मुक्त रहें अश्री से, माने ऋण, रूप, दारिद्र्य, व्यय, शोक, मन, संताप, इसे हम श्री कहते हैं। तो आज हम अच्छा, मंत्रमय मेडिटेशन मून मेडिटेशन से प्रभावी इसलिए है कि शब्द में ऊर्जा निहित होती है। अगर जो मैं आपको कहूँ कि खामोश बैठ के आप किसी लाइट पे ध्यान करिए, आप करेंगे बेहद और बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, अपूर्ण हैं और बहुत चीज़ों में उलझे रहते हैं, तो थॉट में से थॉट निकलता है और हम मेडिटेशन प्रोसेस तक पहुँचने में कोई 10 मिनट लगाते हैं। अगर जो मैं आपको कहूँ कि आप कोई प्रेयर करिए या मंत्र पढ़िए, तो आपका एकदम ध्यान चला जाता है, क्योंकि शब्द में ऊर्जा निहित होती है। और मंत्र माने मंत्रो मननात्, ऐसा वर्ण शब्द समूह जिसे बार बार हम उच्चारण करें, उस उच्चारण से जो संकल्प लेके बैठे हैं या कामना या ध्येय की प्राप्ति, जो वायुमंडल में पहले से ही प्रतिष्ठित शब्द है, उसमें ऊर्जा के माध्यम से पिघल के आप तक आ जाए। देखिए, आपका साइंस कहता है मैटर वही रहता है, फॉर्म बदलती है। तो थ्रू मंत्र हम उस फॉर्म को जनरेट करते हैं जो हमको अपने जीवन के संवर्धन के लिए, पोषण के लिए चाहिए। चाहे वो हमारी सेहत हो, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, चाहे सोशल ऑरा हो, चाहे स्पिरिचुअलिज्म हो, जो भी हमको चाहिए,
तो एक मंत्र तब जागृत होता है जब उसमें 5 साइंस इकट्ठा काम करती हैं। प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन का साइंस, जो कि आपको रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा, जो भी आप ध्येय लेके, मंशा लेके आपने मेडिटेशन किया या प्रार्थना किया या यज्ञ किया, किसके थ्रू? लाइट, साउंड, पेस और एनर्जी के थ्रू। तो श्री विद्या को हम आज 7 चक्र पे विन्यासित करेंगे। और अब मैं आपका मंत्र इसीलिए प्रभावी है, तो मंत्र में मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो आप अपना ध्यान आधान चक्र पे करें और मैं ओम को 16 दफ़ा पूरक अवस्था में, माने ओ बड़ा, ऊ से छोटा और मकार बिल्कुल छोटा करके एनर्जी को ऊपर करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ ओम शब्द उच्चारित करें। देखिए, अभी मंजरी जी से मेरी बात हो रही थी, वो बहुत ही एनलाइटेंड सोल हैं। तो मुझे वो कह रही थी कि आप क्या सगुण उपासक हैं? तो देखिए, सगुण तो सृष्टि है, सब जन सगुण उपासक होते हैं, चाहे जो नास्तिक दर्शन के होते हैं अधिष्ठाते, वो भी। क्योंकि अगर जो हम जो हैं हिंदू, जो संस्कृति या सभ्यता है, जो हमारे 4 वेद 108 उपनिषद हैं, वो इतनी ऊंची संस्कृति के हम लोग धारक हैं या पोषक हैं या वाहक हैं कि हमने, प्रभु ने हमको सृष्टि को सृजन करके आकार दिया, तो हमने भी प्रभु को आकार दिया। और आपका साइंस यही कहता है, जो कुछ भी इस गैलेक्सी पे एग्जिस्ट करता है वो आपका थॉट प्रोसेस होता है, और जो थॉट प्रोसेस से माने वो एग्जिस्ट करता है। तो जो आकार रूप की आराधना है वो हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है, और क्यों ना करें, क्योंकि उसके अर्थ हैं, क्योंकि पदार्थ के अर्थ हैं। तो जिसको सगुण करना होगा श्री विद्या की उपासना, आप उस तरीके से ध्यान कर सकते हैं, और जिसको सिंबॉलिक करनी है मैं बताऊंगी। आधान चक्र पे ध्यान करें, ओम शब्द मेरे साथ उच्चारित करें और अपने आप को सफ़ेद, सुनहरी या लाल वस्त्रों में विजुअलाइज करना है। देखिए कि यही एनर्जी का उद्गम स्रोत है। स्त्री का रक्त और पुरुष का वीर्य बन के यहीं से सृजन करते हैं, आपके मूल आधार से। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारी देह में जो एनर्जी है वो आधान चक्र से शुरू होती है। तो अपने प्रकाश को नेवल चक्र पे ले आएं। यहाँ हम 9 अक्षर का सृष्टि बीज उच्चारित करेंगे। देखिए कि बीज के अर्थ होते हैं कि उस
कोई भी बीज होता है उसमें प्रस्फुटित होकर के पौधा, पेड़, फल और वापस बीज बनने की क्षमता होती है, पर वो तब तक बेमायने है जब तक कि आप उसको अच्छी मिट्टी में बो के उपयुक्त खाद, पानी, प्रकाश, हवा, वातावरण नहीं दे देते। इसी तरीके से जो बीज मंत्र होते हैं उनके विस्तार के लिए उनको हम यहाँ पे प्रतिष्ठित करते हैं या बार बार उच्चारित करते हैं ताकि वो आपके जीवन में फलदायी हों। तो जो भी कोई संकल्प लेना चाहता है, ओम सृष्टि बीज है, एम बुद्धि बीज, रीम आदि बीज है प्रभाव वृद्धि का, श्रीम पुष्टिवर्धक संवर्धन बीज है, होम क्लीम कामदेव बीज, होम विष्णु पुरुषार्थ बीज, सोम सौभाग्य बीज और जगत प्रसूत्य माने ऐसी माँ लक्ष्मी जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। नमः माने हम उन्हें नमन करते हैं कि वो अपने सम हमको करते हैं। तो ये मंत्र हम आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे पढ़ेंगे। गुलाबी कमल का ध्यान करना है, अपने आप को सुनहरी पीले वस्त्रों में विजुअलाइज करना है और अगर आपका कोई कामना या ध्येय उद्देश्य है तो उसको यहाँ पे ध्यान करेंगे ताकि वो ऊर्जा उस उद्देश्य के लिए फिल्टर हो जाए, चाहे वो आपकी शरीर हो या कोई कामना वर्ल्डली या कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा या यश या स्पिरिचुअलिज्म। ये मंत्र भी मैं 16 दफ़ा पढ़ूंगी क्योंकि ये बीज है और फिर हम श्री का विस्तार करेंगे। कंसंट्रेशन फोकस हो जाए नेवल चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम सोम जगत प्रसूत्यः नमः। अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश को नेवल चक्र के ऊपर सोलर प्लेक्स पे माने शक्ति चक्र पे ले आएं। यहाँ आप तुलसी का ध्यान करेंगे और जो आकार रूप में उपासना करना चाहते हैं वो माँ लक्ष्मी का ध्यान लाल वस्त्रों में कर सकते हैं और अपने आप को हरे वस्त्रों में विजुअलाइज करने हैं। और यहाँ हम श्री को विस्तार देंगे। जो बीज आपने किसी संकल्प को लेके प्रतिष्ठित किया है उसके विस्तार को हम अब उच्चारित करेंगे। श्री विद्या का हम उच्चारण करेंगे। फोकस हो जाएं आप। और जिनको शरीर में कोई पीड़ा या व्याधि है वो उसके डिस्पेल होने का या उसके खत्म होने का भी ध्यान कर सकते हैं। ओम हिरण्य वर्णा हिरणी सुवर्ण रजतिस्तुजां चंद्रर्णमय लक्ष्मी जाते वदम आवाम ताम आवाम जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यार्णय विंदे गामाश्च पुरुषानम् अश्वपूर्णा रथमध्या हस्तिनात् प्रमोदिनीं क्षं देवीमुपहे श्रीमादेवी जुष्टां कासोस्मित हिरण्य प्रकार मात्रा ज्वलन्ती तृप्ता तर्पयन्ती
तामिहोपहिं श्रियं चन्द्रप्रभस्सा यशस्सा ज्वलन्ति श्यं लोके देवजुस्तामुदारं त्वां पद्मनयनी शरणे प्रपद्ये लक्ष्मी मे नश्यन्ता त्वां वर्णे आदित्यवर्णे तपसोऽखिलजातो वनस्पतिस्तक्षवृक्षोऽतिविल्लव तस्य फलानि तपसा नुन्दन्तु मायान्तरायाश्च बालक्ष्मी उपेतु मा देवी कीर्तिश्च मरणां सम् प्रादुर्भूतोऽसुरास्तेजस्मिन् कीर्तिं हृदि ददातु मे क्षुत्तिपपां श्यामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धि च सर्वा निनुद मे गृहात् गन्धद्वारा दुराघर्षा नित्यपुष्टा करिष्यणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहिं श्रियं मनसकाममाकुर्तिवात् सत्यम् अशीं हृदि पशूनारूपमनस्य मणि श्रीश्रयन्ता यशकर्दमन् प्रजाभूतवाणी सम्भवकर्दम् श्यं वास्य मे कुलमात्रे पद्मालिनी आपिस्तृजन्तु स्निग्धानि चिक्लिटी वस्मेग्रं नीच देवी मात्रं श्यं वास्य मे कुलम् आद्रा पुष्करणी पुष्टिपिङ्गला स्वर्षहेमा पद्मालिनी सूर्यार्णमय लक्ष्मी जाते वदम् आवां ताम आवां जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्या हिरण्ये विन्दे गामाश्च पुरुषानहं यशुचि प्रत्यो भूत्वा जुहादाजामन्वहं सुक्तपञ्चदर्शनं श्रीकां सतत जपेत। अपनी रोशनी अपनी ऊर्जा को अनाहत चक्र पे ले आए। अब हम इसे और विस्तारित करेंगे। सनराइज पारिजात पुष्प का ध्यान करना है और प्रे करना है कि जितना भी अशुभ अमंगल नेगेटिविटी हमारे जहन में हृदय में आसपास होती है वो डिस्पेल हो और हम सुंदर भावों से मानवता के भावों से अंतस अपना भरें और जग में सुंदरता को प्रतिष्ठित करें। और जो आकार रूप में ध्यान करने जाते हैं वो यहाँ विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान कर सकते हैं। सुनहरी पीले वस्त्रों में विष्णु जी और लाल वस्त्रों में माँ लक्ष्मी। सनराइज पारिजात पुष्प और अपना ध्यान ऑरेंज वस्त्रों में करना है। श्री सरसजनिलय सरोजहस्ते द्वितारे शुभगन्धमाल्योषमे भगवती हरिवल्लभे मनयगि त्रिभुवनमूर्ति करि प्रसिद्धमां धन अग्नि धनवायु धनसूर्यो धनवसु धनमित्रो बृहस्पति वरुणा धनमस्तु वेन्ते सोम पिब सोम पिप्तु अत्रहा सोम धनस्य शोभिनो महं ददातु शोभिनं न क्रोधो न च मास्य न लोभो न अशुभमति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां सुखजपिनां पद्माने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी यंसोक्य लभाम्यहं च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् पद्माने पद्मिनी पद्मपुत्रे पदं प्रिये पद्मदलयताक्षी विष्प्रिये विश्वमत अनुकूले त्वत् पादपदं मय सन्धि तत्वच आनन्दकदंश्चैव चिक्लितीति विश्रुता
ऋष्यस्ते त्रये प्रोक्ता स्वयं श्रीदेवतार्णरो गदारुद्र्य पापच्च अपमृत्येव भये शोकमन्सन्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविद्या च मान्मह्यते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सर दीर्घमायु ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अपनी ऊर्जा को अब हम विशुद्ध चक्र पे ले आएंगे। यहाँ देखिए वाक सिद्धि, जिन्हें सुंदर बनना है अपने ऑरा को एनहेंस कर सकती हैं। अपने आप को इस लोक में प्रतिष्ठित करने के लिए आप प्रे कर सकते हैं। बहुत छोटा मंत्र है, इसे में यहाँ नील कमल का ध्यान करना है, नीले रंग के कमल और फुल मून का ध्यान करना है और अपना ध्यान नीले वस्त्रों में ही करना है। यहाँ जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ऊर्जा शब्द में निहित होती है और शब्द आदतें उन्हें भी दी हैं, लेकिन अपनी सोच को अभिव्यक्ति केवल प्रभु ने इंसान को ही दी अपने निकट रख के। तो फुल मून, नील कमल, अपना नीले वस्त्रों में खुद को ध्यान करने हैं। और अगर आकार रूप में ध्यान करना चाहते हैं तो यहाँ श्वेत सुनहरी वस्त्रों में माँ लक्ष्मी को ध्यान करें, दोनों और सफ़ेद हाथी, गुलाबी नील कमल। ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ऐं कमले कमलधारिणी हंस, ओम ऐं कमले कमलधारिणी हंस। अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश को आज्ञा चक्र पे ले आएं। जिसकी जो वर्ल्डली एम्बिशन है वो यहाँ ध्यान कर सकते हैं। यहाँ आपको छूट है कि आप अपने आप को कौन से वस्त्रों में विजुअलाइज करेंगे। अगर आकार रूप में माँ का ध्यान करने चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी हरे वस्त्र, अपना गोल्डन येलो और लाल कमल दोनों और सफ़ेद हाथी, यज्ञ का ध्यान, कामधेनु गाय का ध्यान और अपनी कामना का जो उद्देश्य अगर आपको अपनी प्रतिस्थापना के लिए इस जग में चाहिए उसका ध्यान कर सकते हैं। तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्नेवहिं दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सास्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्नेहिं दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सास्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्नेहिं दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सास्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्नेहिं दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सास्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्नेहिं दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता
ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वावस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी तस्य य परमा शक्ति ज्योतिस्ने हिम दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनी अहंता ब्राह्मणस्य सा स्म सनातनी। हम अपनी ध्यान यात्रा के आखिरी पड़ाव पे, आखिरी चक्र पे आ गए हैं। सहस्त्राधार पे ध्यान करेंगे आप। गोल्डन रोशनी यहाँ आपको विजुअलाइज होगी और ओम रेचक अवस्था में अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो प्रकाश है जो आधान चक्र से चल के पांचों चक्र की यात्रा करते हुए आखिरी अवस्था में पहुंचा है, वो प्रवाहित होगा पूरे आपके शरीर में और आसपास। तो ओ जो है, ओ जो पढ़ेंगे वो छोटा, ओ थोड़ा बड़ा और मकार सबसे बड़ा। रेचक अवस्था में हम ओम षष्ठी 20 को लेंगे। आप मेरे साथ उसे उच्चारित कर सकते हैं। यह आपकी ध्यान यात्रा का अंतिम पड़ाव है।
ये आपकी एक ध्यान यात्रा पूर्ण हुई। आभार आप सभी चैतन्य प्रकाश बिंदुओं का कि इतनी सुंदर श्री ध्यान कर न केवल आपने अपने अंतस का शोधन किया अपितु संपूर्ण वातावरण को श्रीमय कर दिया। नेहा का बहुत बहुत आभार कि उसने इतना सुंदर अवसर दिया कि हम सब मिलके इतना अच्छा मेडिटेशन कर पाए। और अमित का बहुत बहुत आभार ज़्यादा है क्योंकि उसने शायद अपना सेशन का वक्त मुझे दिया। तो अब हम सोचते हैं कि बहुत अच्छे से रिजुविनेट हो गए हैं, तो अब तुम अपनी लाफ्टर थेरेपी या जो भी हम सबको खुश रखने का शगल है करें। बस मैं इतना कहती हूँ। थैंक यू।